भैराना धाम की पवित्रता और जन आस्था की रक्षा के लिए पिछले 90 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना आज 3 माह पूरे कर चुका है। इतने लंबे समय तक संयम बरतने के बावजूद सरकार की संवेदनहीनता और बेरुखी ने अब आक्रोश का रूप ले लिया है। आज अनशन का 5वां दिन है और आमरण अनशन पर बैठे संतों का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। भैराना धाम की पवित्रता और जन आस्था की रक्षा के लिए पिछले 90 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना 3 माह पूरे कर चुका है। इतने लंबे समय तक संयम बरतने के बावजूद सरकार की संवेदनहीनता और बेरुखी ने अब आक्रोश का रूप ले लिया है। आज अनशन का 5वां दिन है और आमरण अनशन पर बैठे संतों का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। संतों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार अभी भी अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ती है तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। महामंडलेश्वर श्री क्षमादास जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, पिछले 3 महीनों से हमने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रखी, लेकिन सरकार का मौन यह दर्शाता है कि उसे संतों और धर्म प्रेमी जनता की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। संतों का स्वास्थ्य बिगड़ना सरकार के माथे पर एक गहरा कलंक है। अब हमें और अधिक प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर न किया जाए। यदि जल्दी हमारी मांगों पर सार्थक कार्रवाई नहीं हुई तो संपूर्ण क्षेत्र में ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जिसे नियंत्रित करना सरकार के बस में नहीं होगा। जब काल आता है तो बड़े बड़े शूरवीर भी धराशायी हो जाते हैं। सरकार को होश में आ जाना चाहिए और पावन धरा को बचाकर पुण्य कमाना चाहिए। प्रकाश दास जी महाराज का व्यक्तित्व, राजस्थान सरकार का दोहरा और दोगला चरित्र अब और नहीं सहा जाएगा। जिस पावन धरा पर संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज की करुणा और ज्ञान प्रकाश का फैला, उसी धरा की सरकार आज उनके अनुयायियों के साथ छल कर रखी है। यह केवल एक पंथ का अपमान नहीं है, बल्कि उस परंपरा का अपमान है जिसने इस माटी को संस्कारित किया। सावधान दादू पंथियों, जिसने भी दादू दयाल जी का नमक खाया है, आज उस नमक का कर्ज चुकाने की घड़ी आ गई है। जो सरकार संतों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, उसे हमारी आस्था और निष्ठा का कोई अधिकार नहीं। अब चुप बैठने का समय समाप्त हुआ। समय आ गया है कि हम अपनी एकजुटता दिखाएं और सत्ता के गलियारों तक यह संदेश पहुंचा दें कि दादू पंथ का धैर्य परीक्षा न ले। धरने के 90 दिन पूर्णतः शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नजरअंदाज करना, सरकार की विफलता, आमरण अनशन, संतों के स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक, प्रशासन की उपेक्षा जारी, उग्र आंदोलन और जीवित समाधि होगा अंतिम चरण। सरकार की बेरुखी बनी आक्रोश का कारण। भैराना धाम की मर्यादा और अपनी मांगों को लेकर संत और श्रद्धालु अड़िग हैं। सरकार को चिताया जाता है कि समय रहते उचित निर्णय लिया जाए, अन्यथा आंदोलन के परिणामों के लिए शासन स्वयं जिम्मेदार होगा। भैराना धाम इस समय पूरे भारत में चर्चित है। सरकार ने धोखा दिया है, नेताओं ने धोखा दिया है। राजस्थान सरकार अपना दोगलापन करती रही है। इसलिए आज हमें पता चला कि पूज्य परम तपस्वी श्री श्री रामचरण दास जी महाराज आमरण अनशन पर बैठ गए हैं पिछले 3 दिनों से। पूरे साधु समाज, संत समाज से आग्रह करता हूं कि पूज्य रामचरण दास जी महाराज का साथ दे, भैराना धाम का साथ दे, उस तीर्थ को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ का अन्न पाया हुआ है। हमने वहाँ का नमक खाया है। तो विशेष करके दादूपंथी अनुयायियों से प्रार्थना है कि नमक हराम ना हो। अगर आपने वहाँ का अन्न पाया तो, वहाँ का प्रसाद लिया तो, और जितने भी साधु समाज है, संत समाज है, उनसे भी आग्रह है कि पूज्य रामचरण दास जी महाराज जो संकल्प लिए हैं, उनके संकल्प के साथ अपना संकल्प मिला करके भैराना धाम को न्याय दिलाए। आओ सरकार को चेताए। जय गौ माता, जय गोपाल, दादू राम सत्यराम। अनशन पर बैठे हैं। हमारा ये निवेदन है कि भजनलाल सरकार यहाँ आए और इस भैराना धाम की सुरक्षा करे, इस रावली पर्वत को बचाए, रिको हटाए, भैराना बचाए, इस समस्या का समाधान करे। ये जो है, जब तक भजनलाल जी यहाँ आकर के हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, जब तक हम अनशन पर बैठे हैं बैठे रहेंगे। जिस छत्र छाया में जो पालन पोषण हो उसी को बिगाड़ने के लिए तैयार हुए। ये जो रिको ले आकर के न भैराना धाम एक वो ये देवभूमि है। ये देवभूमि है, तो जिस पेड़ के नीचे बैठे, जिस पेड़ की छाया में बैठे, उसी पेड़ को काटने के लिए तैयार हो गए। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ठीक नहीं है अच्छी बात। आपको क्या लगता है इसमें राजनीति की गई है? ये राजनीति क्या, बुद्धि काम नहीं करी इनकी।
4 साल पहले मैंने कहा था कि सरपंच साहब ये क्या कर दिया, यहाँ का सारा नक्शा चेंज करने के लिए तैयार हो रहे हैं आप। लेकिन मेरी 4-5 बार मैंने कहा, दादूपाल कहा जब भी, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं मेरी बात। नहीं सुनी तो क्या करें।